हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके कुछ क्वेरी के आंसर देने आया हूँ जो आपने जनरली गेट और पीएचडी के रिगार्डिंग पूछे हैं। तो आज मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर 1 बाय 1 दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकूँ अपने आंसर के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा रहा है कि सर गेट एग्ज़ाम निकालने के फ़ायदे क्या है, मतलब गेट से हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, एक तो गेट से आप सबसे पहले ओएनजीसी में जा सकते हैं या पीएसयू कंपनी में जा सकते हैं। ओएनजीसी लाइक जहाँ पे भी आपको ऐसी वैकेंसी देखने को मिलती है जहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री मांगी हो प्लस गेट, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही रेपुटेटेड जॉब होती है और साथ में सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी होती है। सेकंड, गेट से आप पीएचडी में जा सकते हैं क्योंकि जनरली होता क्या है कि सीएसआर नेट जीआरएफ में सीटें थोड़ी कम होती है, तो गेट एक आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिससे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड, गेट आपके सीवी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर लेटर सपोज मानिए आप पीएसयू में भी नहीं जाते हैं या आपका नहीं होता है और आप पीएचडी भी नहीं करना चाहते हैं, पर फिर भी अगर आप गेट निकाल देते हैं तो मुझे लगता है अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो वो भी आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी हेल्प करता है आपको अच्छी से अच्छी जॉब दिलाने में। फोर्थ, लेटर सपोज आप पीएचडी के लिए तैयार नहीं है और पीएसयू के लिए आपकी इतनी अच्छी रैंक आई नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गेट से आप प्रोजेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज़ में, जहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको पीएचडी आगे करनी है या नहीं, और या आपको एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए। सेकंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो आपने बहुत बार पूछा है कि क्या आईआईटी में पीएचडी करने के लिए गेट जरूरी है या मैंडेटरी है। यहाँ पे भी एक बात है जो आपको जाननी जरूरी है। देखो, आईआईटी में पीएचडी करने के लिए गेट से आप एडमिशन ले सकते हैं, पर ये ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि और भी टाइप की फेलोशिप है या स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास नेट जीआरएफ है तब भी आप ले सकते हैं, चाहे आपका गेट हो या ना हो, या आपके पास कोई डिफरेंट फेलोशिप हो जैसे इंस्पायर या आपकी कोई और डीबीटी हो, और या कोई इंडस्ट्री ने आपको स्पॉन्सर कर रखा हो। तो इस तरीके से अगर आपके पास डिफरेंट फेलोशिप है तो भी आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपकी सीजीपी भी अच्छी है तो भी आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फेलोशिप प्रोवाइड होती है और साथ में आपको नेट गेट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन है आपका, आप ये जानना चाह रहे हैं कि गेट से क्या अच्छी आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, या ये कह सकते हैं आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे भी हो तो क्या आपको अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। तो आपसे यहाँ पे ये कहूँगा कि देखो, अच्छी आईआईटी इन टर्म्स ऑफ बीटेक तो आप कह सकते हैं कि एक रैंकिंग आती है तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छी है। जनरली पीएचडी के केस में मैं आपको ये कहूँगा कि अच्छी आईआईटी आपके लिए वो होगी जहाँ पे आपको एक अच्छा गाइड मिल जाए, अच्छी लैब मिल जाए, आपके इंटरेस्ट का वर्क मिल जाए, वही अच्छा है। चाहे वो पुरानी आईआईटी हो, चाहे वो नई आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मतलब पीएचडी टोटली डिपेंड आपके काम पे करती है, आपकी लैब पे करती है, आपके गाइड पे करती है, आपके रिसर्च वर्क पे करती है, और आप कैसे खुद को एडजस्ट करते हैं रिसर्च एनवायरनमेंट में उस पर करता है। तो अच्छी आईआईटी में आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा तो ये तो कोई बात हुई नहीं। पर दूसरा, अगर आप इस सेंस में पूछ रहे हैं कि आपको ये लगता है जो क्यूएस रैंकिंग में ऊपर है या जो एनआईएफ रैंकिंग में ऊपर है या पुरानी आईआईटी में आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भी मैं आपको कहूँगा कि आपको वहाँ भी एडमिशन मिल जाएगा ईजिली गेट में। बस आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए, और ये ऐसा हुआ भी है और हमने खुद देखा है अराउंड 2000 रैंक वाले बच्चों को भी पुरानी आईआईटीज़ में एडमिशन मिले हैं। प्लीज़ आप इस बात से ना घबराएं कि आपकी पीछे रैंक है या पीछे रैंक आ जाएगी। बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है और आप कोशिश करें कि खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएं इंटरव्यू के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये जानना चाह रहे हैं नेट और गेट में से दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कौन सा ज़्यादा बड़ा है या इक्विवेलेंट है दोनों, तो आप एक कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, देखो दोनों का तो कंपैरिजन नहीं है और दोनों ही अपनी जगह में कुछ चीज़ें हैं जो दे रहे हैं और वो दूसरा नहीं दे रहा है। दोनों की कुछ लिमिटेशन है और दोनों की कुछ एडवांटेज है। अगर हम गेट की बात करें तो गेट में ये एडवांटेज है, आप देखेंगे गेट के थ्रू आप पीएसयू जॉब में जा सकते हैं जो नेट के थ्रू आप नहीं जा सकते। सेकंड, गेट में आप देखें आप ज़्यादा रैंक के बावजूद भी आईआईटी में या पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, पर नेट में आप देखेंगे सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, तो ये केस वहाँ पे बहुत स्क्विच हो जाता है। थर्ड, गेट का जो एग्ज़ाम है
आप देखेंगे थोड़ा निकालना इजी होता है कंपैरिजन टू नेट के एग्ज़ाम को, क्योंकि गेट में आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, एक मिनिमम कट ऑफ लानी होती है, जबकि नेट में आपको जनरली जो कट ऑफ होती है वो सीटों को देख के बनाई जाती है, तो इसीलिए उस कट ऑफ को पार करना इतना आसान नहीं होता। फोर्थ है, आप देखेंगे गेट में भी आपको उतनी अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलती है जितनी CSIR नेट में मिलती है, पर एक फ़ायदा ये है गेट की फेलोशिप का कि वो रेगुलर आती है और जनरली इसमें प्रॉब्लम बहुत कम आती है। पर CSIR नेट और UGC नेट की फेलोशिप में गैप बहुत देखने को मिला है, यानी उनमें प्रॉब्लम्स बहुत आती है बीच में कि कभी 2 महीने रुक जाती है, कभी 3 महीने रुक जाती है, मिलती पूरी है पर किसी चीज़ में रुक के मिलती है। अब CSIR नेट की बात करें तो देखिए आप, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि नेट तो आपको निकालना ज़रूरी ही है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो आपको पता है नेट कंपलसरी है, तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही बनाता है नेट को गेट से कि ये कंपलसरी है अगर आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो। सेकंड, आप देखेंगे JRF कम बच्चों का निकलता है तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल फेलोशिप होती है जो आपको गवर्नमेंट देती है, तो इसीलिए आपकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में क्या होता है, गेट की जो सीटें होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा बच्चों को ले नहीं सकते, पर JRF को वो ईजिली ले लेते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि उनकी जो फेलोशिप होती है वो सेल्फ फंडिंग होती है या गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो उनको वहाँ पे दिक्कत नहीं होती बच्चों को PhD में एडमिट करने की। तो इसलिए JRF वालों को PhD में एडमिशन लेने के लिए थोड़ी सी एडवांटेज है गेट के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका एडमिशन हो ही जाएगा, वो तो फिर भी इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, पर हाँ एक एडवांटेज जरूर है। और मैं यहाँ पे एक थोड़ी अलग बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप देखते हैं कि जनरली जो नेट JRF निकाल लेते हैं तो उनकी गेट में भी ऑलमोस्ट अच्छी रैंक आई जाती है या स्टार्टिंग में उनकी रैंक होती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब नेट JRF वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गेट के, तो अगर आप नेट JRF की तैयारी करते हैं तो आपकी ऑलमोस्ट तैयारी हो जाती है गेट की भी। फोर्थ, जहाँ तक मुझे लगता है कि नेट JRF में कंटीजेंसी अमाउंट ज़्यादा होता है गेट के मुकाबले, या गेट में वो अमाउंट आपको देखने को नहीं मिलता। ये सब कुछ बातें हैं जो दोनों एग्जाम को डिफरेंट बनाती है और दोनों की एक एडवांटेज दिखाती है और कुछ लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ONGC के लिए कितनी रैंक चाहिए। आप ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है ONGC की रैंक के लिए कि इतनी रैंक आ जाएगी आपका तो आपको ONGC मिल जाएगा, पर हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर आपकी अंडर 100 पे रैंक होगी तो आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं या आपको एडवांटेज थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कम रैंक में क्या होता है सीटें थोड़ी लिमिटेड होती है, तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, इंटरव्यू भी और आपकी रैंक भी। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा और पुश करना है खुद को और आपके चांसेस बन जाएंगे। पर अगर आपकी रैंक पीछे है तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और क्या पता इंटरव्यू से भी आपका काम ना चले। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आपके अंडर 100 रैंक आए, तब जाके आपके ONGC में थोड़े चांस बनते हैं। और जो डालूँ तो अंडर 50 में कहूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ। एक तो आप ये जानना चाह रहे थे कि गेट के निकालने के बाद क्या डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है IIT में, और या इंटरव्यू देना पड़ता है, तो कैसे आता है, कॉल आती है खुद से तब आपको इंटरव्यू देना पड़ता है या आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब आप गेट निकाल लेते हैं तो इंडिविजुअल फॉर्म आते हैं हर कॉलेज के, आपको उन्हें भरना होता है, अपनी रैंक वहाँ पे देनी होती है। उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया होता है हर कॉलेज का, उसी के द्वारा वो एक लिस्ट निकालते हैं कि ये बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तब आपको मेल आएगी, देन आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके आप लास्ट सेलेक्ट होंगे PhD में एडमिशन के लिए। तो ये एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस कैसे होता है, कब स्टार्ट होता है और कब चालू होगा और किसके फॉर्म आएंगे, इनके बारे में मैं आपको ज़रूर अपने चैनल में बताता रहूँगा। पहले आप गेट निकाल लीजिए और आप उस पोजीशन में पहुँच जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके टाइम पे किस कॉलेज के फॉर्म आ रहे हैं, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कहाँ आपको कम टाइम में PhD मिलेगी, कहाँ आपको अच्छी PhD मिलेगी, कहाँ आपको ज़्यादा फेलोशिप मिलेगी, कहाँ आपका गेट से एडमिशन हो सकता है, किस IIT में आप जा सकते हैं, किस IIT में आपको एडमिशन लेना है उसमें आप कैसे जा सकते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में रह जाते हैं तब कोई अल्टरनेटिव रास्ता है जिससे आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सब की जानकारी मैं आपको आगे ज़रूर शेयर करूँगा। कहने का मतलब ये है कि आपके जो एग्ज़ाम निकलने के बाद जो भी प्रोसेस है उसमें मैं आपके साथ रहूँगा और 1 बाय 1 आपको गाइड करूँगा। तो इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए कि आपका गेट के थ्रू एडमिशन कैसे होगा, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। जितना मैंने सीखा है इस बार इंटरव्यू देके वो मैं आप सबको बताऊंगा और ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा कि आपको भी कोई अच्छा कॉलेज मिल सके, या आप जहां जाना चाहते हैं या जिसमें रिसर्च करना चाहते हैं वो टॉपिक आपको मिले। लास्ट क्वेश्चन का भी मैं आपको जवाब दे दूं जो आप पूछ रहे हैं कि PhD के बाद सर फ्यूचर क्या है और PhD करना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं ये कहूँगा, देखो थोड़े टाइम पहले अगर ये क्वेश्चन आता जुलाई से पहले तो शायद ऐसा होता कि ये ज़रूरी ना होता, पर आप देख ही रहे हैं जुलाई के बाद PhD कंपलसरी कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यानी इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो मैं ये कहूँगा अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें,
तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ पीएचडी के लिए ट्राई कर लें, क्योंकि पीएचडी बहुत मैंडेटरी भी हो गई है। तो अगर आपको लेक्चरर बनना है तो भी पीएचडी ज़रूरी है। वहीं यूपीएससी में भी पीएचडी के रिगार्डिंग कुछ पोस्ट आती है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और इंडस्ट्री में भी अब जैसे कि क्वालिफिकेशन बढ़ गई है तो वहाँ पे भी आपको पीएचडी से ही लेंगे आगे, और अगर आपकी पीएचडी है तो आपको अच्छी पोस्ट भी प्रोवाइड होगी। और ये कुछ ऑप्शन है जो पीएचडी के बाद है, और इनको मैं और एलोबरेट करूँगा किसी और वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।